हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं देशराज आप सभी का देशराज पीसीएम एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे जो है कुमार मित्तल की बुक क्लास 12th फिजिक्स में जो है इसके पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिए हैं। लाइट प्रकाश की अर्थात चल रही है। तो देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। आप लोग क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए और हम बुक में पढ़ रहे हैं क्वेश्चन और करते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा 5 सेंटीमीटर ऊंची, छठवां क्वेश्चन जो है सबसे पहले लिखेंगे दिया है कह रहा है 5 सेंटीमीटर ऊंची, जो वस्तु की ऊंचाई है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, अर्थात ओ का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आगे कह रहा 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली, वक्रता त्रिज्या जो दी हुई है 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है इसलिए प्लस में लेना होगा। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं और हमेशा माइनस में लिखा जाता है। तो यू का मान कितना दिया हुआ है? माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहें तो V। फिर कह रहा प्रकृति बताइए और उसका आकार। जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार क्या होगा? I। और इसकी प्रकृति, 3 चीजें पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आइए इसको एक 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो आप इसमें दर्पण फार्मूला लगा दीजिए, जो है मिरर फार्मूला। तो क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही सूत्र होता है। अब देखिए यहां से v निकालने के लिए क्या होगा, आपको एफ भी नहीं दिया है। तो हमने पिछली वीडियो में फार्मूला बताया था कि f बराबर क्या होता है? r/2। तो यहां से r का मान कितना मिला है? 30। तो हो जाएगा 30/2। जब इसे आप काटेंगे तो आएगा 15 सेंटीमीटर, अर्थात f का मान आ चुका है। रखिए यहां पर जो है, तो ये हो जाएगा 1/15। v का मान तो निकालना ही है, प्लस u का मान कितना आया हुआ है? -20। अब b का मान आपको निकालना है, तो इस 1/20 को इधर भेज दीजिए, तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20। ठीक, अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 1/v इक्वल टू, या फिर आप इसका एलसीएम ले लीजिए, जैसे ही आप उचित समझें। तो तिरिया गुणा कराएंगे क्या आएगा? 20 × 20, इधर कराएंगे तो 15 × 15, और इसका जब कराएंगे तो 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू, इसको आप जोड़ेंगे कितना आएगा? 35/300। देखिए कभी v का मान निकालना हो और b नीचे हो तो इस वाले मान को पलट दीजिए आप। तो b बराबर हो जाएगा 300/35। इसको आप काट दीजिए 5 से, तो 5 सते 35 और 5 छंग 30, कितना है? 60/7। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए? इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 7 × 8 = 56, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, और 7 बचे 35, फिर 5 बचेगा जो है वो 50 हो जाएगा। 7 × 7 = 49, 8.57। क्या दे रहे हैं भाई आंसर? आंसर को एक बार देख लिया जाए तो आंसर दे रहे हैं 8.6। तो इसमें क्या किए हैं पता है? जो है एक अंक इसी में ऐड कर लिया गया है जो है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 8.6 सेंटीमीटर। बात को आप समझ चुके हो गए। ठीक, अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि v का मान क्या आया? प्लस आया। जब भी v का मान हमने बताया था प्लस आता है उत्तल दर्पण में, और उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? जो है आभासी और सीधा। तो इसकी आप प्रकृति बहुत आसानी से लिख पा रहे होंगे। प्लस आने से तात्पर्य एक दर्पण के पीछे बनेगा पहली चीज तो जो है। तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? आभासी तथा सीधा। आभासी तथा सीधा, ये इसकी प्रकृति हो जाएगी। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन में प्रकृति पूछ रहा था। ठीक, तो हमने v निकाल लिया और इसका नेचर प्रकृति निकाल लिया। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप ध्यान से देखिए। जो है कह रहा इसका आकार भी बताइए, इसका आकार भी बताइए। तो आकार अर्थात आई पूछा गया है। तो आई बराबर सूत्र क्या होता है? एक फार्मूला हमने बताया था, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर
माइनस का b बटे u। भूल गए हो इसको? ये आवर्धन के लिए सूत्र था, पिछले वीडियो में भी बताया गया था। तो इस फार्मूले पर रख देते हैं जो है, ठीक। चलिए आइए रखते हैं। तो देखिए i का मान तो निकालना ही है, बटे o का मान कितना दिया हुआ है 5, बराबर माइनस v का मान कितना आया हुआ है। सर कौन सा मान रखें? हम तो कहते हैं ये रखो, ठीक, जो पॉइंट में नहीं है। 60 बटे 7 बटे u का मान कितना दिया हुआ है -20, तो इसको आप ऐसे लिखिए 20 बटे 1। अब आप यह बात बहुत ध्यान से जानते हैं, अगर पहला बटा तीसरा बटा कट रहा हो तो काट देते हैं, ठीक। तो 20 तिहाई 60, यहाँ 3 हो जाएगा। अब तिरिया गुणा करा दीजिए जो है, अब तिरिया गुणा करा दीजिए प्रेम पूर्वक। तो हो जाएगा i बटे 5 बराबर माइनस का 3 बटे 7 बटे 1 बटे 1, कोई मतलब ही नहीं है, 1 और 1 ही है तो ठीक है। तो अच्छा यहाँ भी माइनस था, तो इस वाले माइनस से माइनस भी कट जाएगा ना, तो ये बचेगा क्या आपका, तिरिया गुणा करा दीजिए। तो ये हो जाएगा 7i और 5 तिहाई 15, ठीक। तो यहाँ से जब i बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 15 बटे 7। जब इसको आप डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, कितना आएगा, 7 दूनी 14, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 7 एक कम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, इतने सेंटीमीटर आएगा भैया जो है, ठीक। क्या दे रहे हैं बुक में आंसर, एक बार देख लिया जाए। हाँ 2.15, या और आगे तक भाग गया होगा इसलिए एक अंक ऐड कर लिए, ठीक उत्तर में। तो आप उसको देखकर बिल्कुल घबराएं नहीं। तो इस क्वेश्चन में जिस चीज़ें पूछी गई थी हमने निकाल दिया। एक तो इसकी प्रकृति पूछी गई थी और इसके प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई थी, क्या होगा, तो सारी चीजें हमने समझा दिया। आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अगले क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि देखिए आप क्वेश्चन बोर्ड पर, कह रहा है वायु में 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पुंज अपवर्तनांक 1.5 की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में पहला क्वेश्चन कह रहा है चाल ज्ञात कीजिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आवृत्ति ज्ञात कीजिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए 1 बाय 1 करके करते हैं। पहले जो दिया हुआ है उसको लिखिए। कह रहा है कि 500 नैनोमीटर क्या दिया हुआ है, ये तरंग दैर्ध्य, अर्थात लिखेंगे दिया है लेमडा का मान दे रखा है कितना, 500 एंगस्ट्रॉम, सॉरी एंगस्ट्रॉम नहीं, क्या है भाई इसमें जो है 500 नैनोमीटर। देखिए नैनोमीटर होता तो उसको मीटर में बदल लेते हैं, नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 पावर -9 से गुणा कर देते हैं। अभी किसमें बदल गया, मीटर में। मीटर में आपको बदल के लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद में आगे कह रहा है क्वेश्चन में अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, यहाँ लिखेंगे 1.5। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रवेश में प्रकाश करता है तो चाल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बी बताइए किसमें, कांच में। कांच एक प्रकार का माध्यम है, इसे हम मान लेते हैं कि मीडियम में पूछ रहा है चाल, पहला क्वेश्चन। दूसरे में कह रहा है इसकी आवृत्ति बताइए, अर्थात एफ पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी बता दीजिए भाई। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, अर्थात एक बार तरंग दैर्ध्य दिया है दोबारा पूछ रहा है तो इसको हम λ2 कह देंगे। ये तीसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इसको समझिए कैसे करना है। पहले दिया हुआ था आपको तरंग दैर्ध्य 500 नैनोमीटर, तो हमने पहले इसको मीटर में बदल लिया। नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 पावर -9 से गुणा करते हैं। उसके बाद अपवर्तनांक दिया हुआ था 1.5। फिर कह रहा था माध्यम में चाल ज्ञात कीजिए, अर्थात मीडियम में स्पीड पूछी तो इसको bm से डिनोट किया गया, इसको पूछा है। फिर दूसरे क्वेश्चन में इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, आवृत्ति पूछी गई है। तीसरे में तरंग दैर्ध्य लैम्डा पूछा गया। देखिए हमने फार्मूले तीनों के ले रखे हैं ऑलरेडी पहले से। तो देखिए n बराबर सूत्र होता है C/Vm। C क्या है, प्रकाश की चाल है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें पहले क्वेश्चन निकालना है Vm। देखिए इस फार्मूले में आप n को इधर कर दीजिए और इसको इधर, तो ये Vm बराबर फार्मूला आपका बन जाएगा C/n, ठीक। तो Vm इज इक्वल टू, C का मान आप जानते हैं प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। n का मान कितना दिया हुआ, 1.5। जब आप यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे, 30 हो जाएगा। जब इसको आप काटेंगे तो 15 दूनी 30, यहाँ 2 हो जाएगा। तो Vm अर्थात माध्यम में प्रकाश की चाल क्या आ जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति
सेकंड। तो यही आपका पहला आंसर होगा। ठीक, देख लीजिए आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आवृत्ति f पूछ रहा है, तो लिखेंगे f इक्वल टू सी अपान लेमडा। सी का मान वही रखेंगे, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। लेमडा का मान क्या दिया हुआ है, ये दे रखा है आपको 500 गुणे 10 की पावर -9। अब आप क्या करिए, इसको ऊपर ले जाइए, इस पावर को ऊपर ले जाइए। देखिए जब नीचे कोई पावर माइनस में होगी तो ऊपर जाकर वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो इसे ऊपर ले जाइए प्लस में इसको, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 8 और ये 9, नीचे कितना हो जाएगा 500। सॉल्व करते रहिए भाई इसको जो है। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर, देखिए 9 और 8 17, प्लस प्लस पावर होंगी तो जुड़ जाएंगे। ठीक, तो 9 और 8 17 हो जाएगा, बटे में कितना है 500। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए जो है, इसमें से 2 जीरो आप इधर कर दीजिए ताकि काट सकें आप। तो 17 है तो 15 ही बचेगा, तो इसको आप 10 की पावर 15 भी लिख सकते हैं। नीचे कितना हो जाएगा 500। अब 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो आप इसको भाग कर दीजिए जो है, जब आप इसे भाग करेंगे तो क्या आएगा 0 पॉइंट, आप इधर 0 बढ़ा लेंगे पहले तो 30 हो जाएगा, तो 5 छंग 30, 0.6 गुणे 10 की पावर 15। अब कहें सर हमारा आंसर नहीं आ रहा, आंसर क्या दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं 6 गुणे 10 की पावर 14। देखिए दशमलव एक अंक इधर ले गए, तो दशमलव एक अंक दाहिनी तरफ जाता है तो एक पावर घट जाती है, तो ये पता है क्या आएगा 6 गुणे 10 की पावर 14। आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है, एच जेड। तो ये आपकी निकल आई फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, ये दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए एक फार्मूला होता है n इक्वल टू लेमडा 1 अपान लेमडा 2। तो एक बार आपको तरंग दैर्घ्य दी गई है, दोबारा पूछ रहे हैं, तो इसको आप इधर कर दीजिए और इसको इधर, तो लेमडा 2 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा 1 अपान n। तो लेमडा 2 इक्वल टू लेमडा 1 अर्थात लेमडा का मान कितना दिया हुआ है 500 गुणे 10 की पावर -9 बटे n का मान 1.5 दे रखा है। राइटिंग हमारी सुंदर है, से आप शक ना करें। ठीक है, जहां ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। ऑफलाइन बच्चे होते तुरंत बोलते हैं, लेकिन अब तुम लोग नहीं बोल सकते हो। यहाँ दशमलव हटाओ, यहाँ 0 बढ़ा लो। ठीक है भाई, तो ये इसको काटा पीटी मचाया जाए फिर, तो ये हो जाएगा लेमडा 2 इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 3, 3 जीरो क्या लिख सकते हो 10 की पावर 3। सर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा अत्याचार, इसको इससे घटाया जा सके इसलिए किया जा रहा है। ठीक है जो है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -9 बटे 15, तो 5 तिहाई 15, तो लेमडा 2 बराबर क्या है 1/3 गुणे, यहाँ घटा दीजिए कितना आएगा 10 और -6। अब बुक वाले तो ऐसे आंसर लिखे नहीं होंगे, भाग किए होंगे जरूर, तो भाग कर लेते हैं जो है। तो आप इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, भाग कर लीजिए भाई, तो 0.3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9, ये 3 3 आता ही रहेगा। जब आप इसे भाग करेंगे तो यही आता रहेगा। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, ओह हाँ, तरंग दैर्घ्य का मात्रक आप बताएंगे क्या होता है, मीटर, क्योंकि यहाँ आप मीटर में चेंज कर लिए थे। देखिए इधर पहले आपको नैनोमीटर दिया हुआ तो मीटर में चेंज कर लिए, तो इसलिए जो दोबारा तरंग दैर्घ्य आएगा वो भी मीटर में ही आएगा, तो इतने मीटर। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमने पूरी तरीके से सोल्यूशन करवा दिया। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, कौन सा क्वेश्चन था 7। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा, वही लास्ट क्वेश्चन होगा इस प्रश्नावली का। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो है, फिर अगले क्वेश्चन। तो आइए फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन को पढ़िए आप ध्यान से। कह रहा वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक 3/2 एवं 4/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसमें आप थोड़ा 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे। जहां पर वायु आएगा इंग्लिश में से एयर कहते हैं, ए लिखेंगे। जहां पर जल आएगा इसे वाटर कहते हैं इंग्लिश में, इसे डब्ल्यू से लिखेंगे। जहां पर कांच आएगा वहां पर उसको ग्लास बोलते हैं, तो जी से लिखेंगे। ठीक, इस बात को आप अपने जहन में उतार लें, बाकी का काम हम खुद कर रहे होंगे। ठीक है ना जो है।
और आप ध्यान देंगे अपवर्तनांक को लिखते हैं n से। किससे लिखते हैं? अपवर्तनांक को लिखा जाता है n से। ठीक, जैसे इसको थोड़ा लिखने का आप तरीका सीखिए। जैसे कहेगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष, जैसे कांच के सापेक्ष बोल दिया तो जिसके साथ सापेक्ष वर्ड होगा वो हमेशा आगे रहेगा। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल हमेशा पीछे रहेगा। हमेशा नहीं, मतलब जैसे क्वेश्चन कहेगा, जैसे कह दिया जाए कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष बोला तो आप वायु को आगे लिखिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल को आप पीछे कर दीजिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि n के आगे वो लिखा जाएगा जिसके साथ वो सापेक्ष बोलेगा। ठीक, और फिर दूसरे वाले को आप पीछे लिख रहे होंगे। ठीक, तो हमें लगता है जो हम बताना चाह रहे हैं उसको आप सीख चुके होंगे। ठीक, तो आइए क्वेश्चन में लिखकर देखते हैं। कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक, दोनों बार वायु के सापेक्ष से लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, लिखेंगे दिया है वायु के सापेक्ष ही बोल रहा है तो अर्थात an, वायु के सापेक्ष पहले कांच का बोल रहा था, ANG का मान कितना दे रखा है? 3/2। फिर उसके बाद में जल का बोल रहा है, वायु के सापेक्ष जल का, तो ANW, ये कितना दिया है भैया? 4/3। आई हो आप समझ गए होंगे किस प्रकार लिखना है। पढ़ लेते हैं फिर से। कह रहा वायु के सापेक्ष कांच का, तो वायु के सापेक्ष बोल रहा तो वायु को आप आगे लिखिए, वायु के सापेक्ष कांच, कांच को आप पीछे लिखिए, का अपवर्तनांक 3/2 है। फिर आगे भी वही वायु के सापेक्ष बोल रहा है जल का, तो ANW कर दिया गया है 4/3। अब ध्यान से देखिए पूछ क्या रहा है, कांच के सापेक्ष, सॉरी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये चीजें पूछी गई है, देख लीजिए ध्यान से। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा? WNG इक्वल टू, आप ध्यान देंगे जिसके सापेक्ष पूछा जाए अर्थात जो वर्ड यहां आगे होगा वही जो है हमेशा बटे में जाएगा। अब सर जैसे यहाँ W आया है आगे, तो इसमें आपको देखना होगा ऊपर कहीं कहीं W जरूर दिया होगा, तो आप उसको नीचे कर देना। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? ANW और ऊपर कर देंगे ANG। ये फार्मूले हमेशा चेंज होते रहेंगे। ठीक, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक, तो आप देखिए इसका मान कितना दिया हुआ है? 3/2 और इसका मान दिया 4/3। पहले वाले गुणा चौथे वाले, दूसरे वाले गुणा तीसरे वाले में, तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 9/4 दूनी 8, तो 9/8 ही तुम्हारा परम धर्म आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने जो है, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन थे 8 क्वेश्चन थे, 8 के 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए विद फार्मूले के साथ। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन सेकंड वीडियो में करेंगे। ठीक है ना जो है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। स्क्रीनशॉट लीजिए।